अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने हेल्थ सेशन में हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन को डिस्कस करेंगे जिसके केसेस दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि यूँ कहें कि मिलियंस में हैं। और इस बीमारी से सबसे ज़्यादा जो कंट्री मुतासिर है वो इंडिया है। मतलब इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 30% लोग इसी बीमारी में मुब्तला हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम डिस्कस करेंगे नी पेन को, यानी घुटनों के दर्द को। ये एक बहुत ही कॉमन दर्द होता है और इससे जो सबसे ज़्यादा जेंडर मुतासिर होता है वो औरतें होती हैं। मतलब फीमेल्स इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। तो इससे पहले कि हम लोग अपने सेशन का आगाज़ करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे सेशन से कोई फ़ायदा हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हेल्थ अवेयरनेस हासिल कर सकें। ओके जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ये नी पेन या घुटनों का दर्द क्या होता है और क्यों होता है? नी पेन आपको तब होगा जब आपका घुटना रेस्ट में होगा और फिर अचानक उसकी मूवमेंट होगी। मिसाल के तौर पे, अगर आप नमाज़ में बैठे हैं या तहय्युत में बैठे हैं और उठेंगे तब आपको ये दर्द महसूस होगा। या फिर अगर आप सोफ़े पे बैठे हैं और उठेंगे तब आपको होगा, या आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तब आपको होगा। तो मतलब इस तरह की कोई भी मूवमेंट जो आपको रेस्ट से मोशन की तरफ ले जाए तो आपको ये दर्द फ़ौरन महसूस होगा और काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है। अब आते हैं कि ये दर्द क्यों होता है? देखें, इसके कई रीज़न होते हैं। इसकी एक तो रीज़न एजिंग होती है, मतलब उम्र होती है। उम्र के साथ-साथ ये दर्द हो जाता है, जो अमूमन 40 से 50 साल के ऊपर के लोगों में देखा जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये इस नी पेन में जो हमारे घुटने होते हैं, वो एक-दूसरे से इतनी रगड़ खा चुके होते हैं कि उनमें के अंदर जो कुशन होता है, जो इस रगड़ को महफूज़ रखता है, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है। तो लिहाज़ा जब ये हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं, तो फिर ये दर्द होना शुरू हो जाता है। इस दर्द की वजह सिर्फ़ ये हड्डियाँ ही होती हैं, इसके बीच में कोई ऐसी नर्व नहीं होती कि जिसकी वजह से ये दर्द हो रहा हो। ये घुटनों में जो दर्द होता है, ये उन हड्डियों की रगड़ की वजह से ही होता है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है, वो होता है आपके घुटनों का ज़्यादा इस्तेमाल। मतलब वो लोग जो ज़्यादा उठते हैं, बैठते हैं या फिर कोई वज़न उठाते हैं, उनमें इस घुटनों के दर्द का यानी पेन को ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि वो लोग जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, ख़ास करके जो बॉलर्स होते हैं, उनको अक्सर ये नी इंजरी हो जाती है। तो नी इंजरी की वजह यही होती है कि नी जॉइंट्स का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत एग्रेसिव होता है। तो इसीलिए ये लोग इस नी जॉइंट के प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका घुटना इंजर्ड होता है या फिर आपका पाँव मुड़ जाता है, तो डेफ़िनेटली आपके जो पाँव की रोटेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, लिगामेंट उसमें पंक्चर हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं या फिर इंजर्ड हो जाते हैं। तो अगर कोई इस तरह की इंजरी होगी तब भी आपको ये नी पेन हो सकता है। इसके बाद ये भी देखा गया है कि वो लोग जो बड़ी सेडेंटरी लाइफ़ में रहते हैं, मतलब एक्सरसाइज़ नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते और सारा दिन बैठे रहते हैं, मतलब इस्तेमाल जॉइंट्स का ना होने के बराबर होता है, तो वो लोग भी इस नी जॉइंट के पेन में मुब्तला हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वहाँ पर जो आपका वेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है और जब वेट इंक्रीज़ होगा डेफ़िनिटली उसको पुश करता है, जिसकी वजह से इन जॉइंट में बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है और फिर वो भी इस नी जॉइंट में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा वो लोग भी जिनका वज़न ज़्यादा है, जो ओवरवेट हैं, ओबेज़ हैं, उनमें भी ये नी पेन या घुटनों का दर्द देखा जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी होती है, जो मैंने पहले बताई, कि अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा, तो आपके घुटनों के बीच में जो जॉइंट है, जो स्पेस है, वो उस वज़न की वजह से दब जाएगा। जब वो दब जाएगा, तो उसमें फ्रिक्शन उस हड्डी में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जब वो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, तो वो घसेगी ज़्यादा और जब वो घसेगी, तो फिर डेफ़िनेटली आपको इस नी पेन या फिर आपके घुटनों के दर्द में इज़ाफ़ा करेगी। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसको हम लोग मेल अलाइनमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से आपको ये नी पेन हो सकता है। वो आपको ऐसे होगा कि मिसाल के तौर पे आपका घुटने के ऊपर जो दूसरा हड्डी है वो थोड़ी-सी टेढ़ी होगी, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर सीधा नहीं होगा और स्ट्रक्चर सीधा ना होने की वजह से वो बार-बार फ्रिक्शन खाएगी, जिसकी वजह से फिर आपको ये नी पेन हो सकता है। इसको डायग्नोस किया जा सकता है एक्स-रे के ज़रिए या फिर सर्टेन कुछ और टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए इसको डायग्नोस करके बताया जा सकता है कि कहीं आप इस मेल अलाइनमेंट में मुब्तला तो नहीं हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी हेरिडिटी में नी पेन या जॉइंट पेन होता है, वो लोग भी इससे मुतासिर होते हैं। ख़ैर मुतासिर तो 40-50 साल की उम्र के बाद सभी लोग हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जो इस हेरिडिटी में इस चीज़ के कैरियर होते हैं, वो इससे कुछ जल्दी ही मुतासिर होते हैं और इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। इस बीमारी से सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होती हैं, वो लेडीज़ होती हैं। अगर आप किसी क्लिनिक में भी चले जाएँगे, इस नी पेन यानी जॉइंट के क्लिनिक में जाएँगे, तो वहाँ पर अगर 100 में से 30 मर्द होंगे, तो 70 आपको ख़वातीन ही मिलेंगी, औरतें ही मिलेंगी, फीमेल्स ही मिलेंगी। फीमेल्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, इस नी पेन की जो डिज़ीज़ में मुब्तला होती हैं, वो फीमेल्स ज़्यादा होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नी पेन या घुटनों का दर्द अपनी जगह पे डिज़ीज़ कम है, लेकिन उम्र के साथ-साथ बढ़ने वाली बीमारी ज़्यादा है, क्योंकि अमूमन ये उन्हीं लोगों को होगी जिनकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा होगी।
ओके जी, ये तो थी नी पेन या घुटनों के दर्द की टाइप्स। अब आते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। देखिए, इसकी कई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसकी ट्रीटमेंट को कैटेगराइज़ किया जाता है। मतलब जैसे आपकी नी पेन की कंडीशन होती है, जो आपके घुटने की कंडीशन होती है, आपको ट्रीटमेंट भी वैसी दी जाती है। अगर आपके घुटने की कंडीशन इनिशियल स्टेज पे है, मतलब शुरुआत की स्टेज पे है, तो फिर आपको टैबलेट्स दी जाएँगी, पेन किलर्स दी जाएँगी या फिर कुछ टॉपिकल क्रीम्स दी जाएँगी, जो घुटनों के ऊपर आप लगा देंगे, जिससे आपकी सोज़िश कम होगी, तो वक़्ती तौर पे आपको उससे कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये टैबलेट्स खाते हैं, लॉन्ग टर्म में खाते हैं, कुछ अरसे तक खाते हैं, तो काफ़ी पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब, जब हम ये टैबलेट खाते हैं तो हमारे मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, एक मतली-सी महसूस होती है, हमारा गैस्ट्रो जीआईटी सिस्टम जो है वो बड़ा ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो डेफ़िनेटली ये दवाइयाँ अपना साइड इफ़ेक्ट भी रखती हैं और इसको डिस्टर्ब भी करेंगी। तो होता ये है कि ये टॉपिकल क्रीम या फिर ये टैबलेट्स जब तक आपके खून में होती हैं, तब तक तो आपको इस दर्द से निजात होती है, लेकिन जैसे ही इनका असर ख़त्म होता है, तो फिर ये दर्द दोबारा शुरू हो जाता है। तो किसी हद तक तो ये फ़ायदा देता है, लेकिन इसका जो हल है, वो मुकम्मल तौर पे ये दवाइयाँ नहीं होती हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेज आपको सजेस्ट की जा सकती है, आपके डॉक्टर करेंगे, वो होती है फ़िज़ियोथेरेपी। फ़िज़ियोथेरेपी कराई जाती है, आपको वज़न कम करने के लिए कहा जाएगा, कुछ आपको वॉक करने के लिए कहा जाएगा। इससे भी किसी हद तक आप इस दर्द से बच सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है, वो होती है इंजेक्शंस। इंजेक्शन के ज़रिए भी आप इस दर्द से महफूज़ रह सकते हैं। इसके कई इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे पेन किलर्स अवेलेबल हैं, डाइक्लोफेनेक सोडियम है, वो भी आप अपने डॉक्टर के मशवरे से लगवा सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, जिसको आम फ़ार्म में जेल का नाम दिया जाता है। या फिर अगर इससे भी काम नहीं बनता, तो फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। लेकिन ये भी इतना कारगर नहीं होती हैं, किसी हद तक तो आपको रिलीफ़ दे देंगे, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होते हैं। इसके बाद अब एक नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस की गई है, जिसको स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। स्टेम सेल थेरेपी बड़ी ही कामयाब जा रही है और काफ़ी ही लोग इससे बेहतर महसूस कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो स्टेम सेल की थेरेपी आपके उस घुटनों के उस जॉइंट में डाल दी जाती है, जिससे आपके घुटनों में काफ़ी फ़ायदा होता है। एक नई चीज़ डेवलप होती है, एक नए सेल डेवलप हो जाते हैं, जो आपको इस मूवमेंट में काफ़ी फ़ायदा देते हैं। और अगर ये स्टेम सेल थेरेपी भी काम ना करे, तो फिर फाइनल ऑप्शन जो बचता है हमारे पास, वो होता है नी रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब आपके घुटने को ही तब्दील कर दिया जाता है। ये एक बड़ी ही मेजर सर्जरी होती है। इसको कराने से पहले डेफिनेटली पेशेंट को एनालाइज़ किया जाता है, उसका एक ओपिनियन आपके एनेस्थेटिस्ट से भी लिया जाता है, ताकि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना बने आपके ऑपरेशन के दौरान, और उसके बाद ही इसको आपके सर्जन डिसाइड करके करेंगे। तो ये चंद एक ट्रीटमेंट्स थी जो इस वक़्त अवेलेबल हैं। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके देख सकते हैं कि आप किस कंडीशन, किस ग्रेड में हैं घुटने के दर्द के हवाले से। वही आपको बेहतर बताएँगे कि आपके ग्रेड के हवाले से क्या ट्रीटमेंट आपके लिए सबसे बेहतर है। इसके अलावा वो लोग जो इस नी पेन या घुटनों के दर्द में मुब्तला हैं, वो कमोड का इस्तेमाल किया करें वॉशरूम में। वो चीज़ यूज़ ना किया करें जहाँ पर उनको बैठना पड़े और फिर पूरा वज़न उनके घुटनों पे आए उठने के लिए, तो वो उनके घुटनों के लिए बहुत ही ख़राब होता है। तो कमोड का इस्तेमाल किया करें वॉशरूम में, ये आपको बड़ा आसान लगेगा, आपके घुटनों के लिए बड़ा ईज़ी होगा, उनके ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं पड़ेगा, तो आप इस दर्द से काफ़ी हद तक महफूज़ रह सकेंगे। इसके अलावा कोई बेड ऐसा यूज़ ना करें जहाँ पर उन बैठते हुए आपके घुटनों के लेवल ऊपर हो और आप खुद पीछे हों, और उठते वक़्त आपके घुटनों पे वज़न ज़्यादा पड़े, या फिर ऐसा कोई सोफ़ा यूज़ ना करें, या फिर कोई भी ऐसी बैठने वाली चीज़ जिसमें ज़्यादा वज़न आपके घुटनों में पड़े, तो उसको इस्तेमाल ना करें, ताकि आप इस बीमारी से महफूज़ रहें। इसके अलावा अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एग्ज़ैक्टली 1-2, 1-2, 1-2 करके नहीं चढ़ा करें, बल्कि ऐसा किया करें, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो एक ही स्टेप पे आपका पहला पाँव, फिर दूसरा पाँव रख दीजिए, फिर दूसरा स्टेप पे, फिर दूसरा पाँव, फिर दूसरा पाँव। तो इस तरह करके चढ़ा कीजिए। इस तरह एकदम अगर आप चढ़ेंगे, तो डेफ़िनिटली आपके घुटनों पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आएगा और फिर ये आपका दर्द जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप होम रेमेडी की बात करें, तो इसकी यूँ तो काफ़ी होम रेमेडी अवेलेबल हैं, जो वक़्ती तौर पे फ़ायदा भी देती हैं, लेकिन मैं अब जो आपको सजेस्ट करूँगा, वो आपको करूँगा गार्लिक यानी अदरक का। अगर आप अदरक का पेस्ट बनाकर इस घुटने पे लगाएँगे, तो वो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, इन्फ्लेमेशन को रोकती हैं, पेन को रोकती हैं। तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती हैं। अदरक का इस्तेमाल आप उसका पेस्ट बना के अपने घुटनों पे भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप कोई ग्रीन टी या चाय पी रहे हैं, तो उसमें भी अदरक डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी रिलीफ़ दे देगा। तो ये एक छोटा-सा सेशन था हमारा इससे नी पेन या घुटनों के हवाले से। उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी नए सेशन में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।